नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले राम मंदिर के लिए धन जुटाने के लिए रैलियां निकाली गई थी, उस पर पथराव हो गया था, उस पर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है और अब कई सारे ऐसे लोग सामने निकल कर आ रहे हैं जो बीजेपी सरकार पर काफी सारा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस की अकर्मण्यता की भी पोल खोल रहे हैं। कई जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं और कई ऐसे मुस्लिमों की बाइट भी सामने आई, मतलब वर्जन सामने आया है, उनके बयान सामने आए हैं और वो ये कह रहे थे कि उस दिन हम मौजूद थे, हमें पीटा जा रहा था, लेकिन पुलिस जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी। ऐसे आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने यह दावा किया है कि जो लोग राम मंदिर के लिए जुलूस निकाल रहे थे उन्हें पूर्व नियोजित हमलों का सामना करना पड़ा था। इंदौर जिले के चांदन खेड़ी गांव के निवासी सद्दाम पटेल ने यह बताया है कि चोट आने के बाद वो दर्द से तड़प रहे थे। उन्होंने शनिवार को अस्पताल के बिस्तर से कंपन भरी आवाज में बोलते हुए कहा कि मैं अभी बात करने की स्थिति तक में नहीं हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। और साथ ही साथ जो उनके परिचित हैं उनका यह कहना है कि 29 दिसंबर को सद्दाम और उसके 4 भाई घायल हो गए थे और एक अलग इलाके में स्थित उनके घर में आग तक लगा दी गई थी। गांव के सरपंच जो हैं दिलावर पटेल, उन्होंने बताया है कि हिंसा की शुरुआत रैली में भाग लेने वालों की तरफ से लगाए गए भड़काऊ नारों की वजह से हुई थी। अगर वो भड़काऊ नारे नहीं लगाए जाते तो हिंसा की शुरुआत नहीं होती। साथ ही साथ दावा किया कि सद्दाम के परिवार के सदस्यों को गोली लगने के साथ साथ तलवारों से भी हमला कर उन्हें घायल किया गया है। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाशों ने सद्दाम के परिवार की भैंसों और बकरियों की आंखें तक बाहर निकाल दी थी। इतने जघन्य अपराध उन्होंने वहां पर किए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जो मालवा प्रांत के जो सचिव हैं सोहन विश्वकर्मा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए निधि जुटाने वाली रैलियों के दौरान उन्हें पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनके पास पत्थरों के ऐसे भंडार कहां से आ रहे हैं। उन्होंने ये सवाल खड़े किए और यह साजिश के तहत की गई और पूर्व नियोजित साजिश हमें लग रही है, ये कहा गया है। तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। वहीं कांग्रेस का भी पक्ष इसमें सामने आया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस स्थिति के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ये कहा कि कुछ मंत्रियों ने भड़काऊ भाषण दिए और ऐसा लगता है कि यहां पर पुलिस है ही नहीं, पुलिस अधिकारी असहाय हैं, वो फैसला लेने में असमर्थ हैं। मसूद ने आरोप लगाया कि जिस दिन इंदौर में हिंसा भड़की उस दिन मैंने रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक को 4 बार फोन किया और उनसे कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है जानबूझकर इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई थी। अब देखते हैं इसमें आगे ये क्या होता है। वहीं एक और जो है वो हाकिम नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि मेरी 20 से 25 लाख रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। ऐसा गुस्सा विद्रोहियों को पैदा करता है। हिंसा के बावजूद मुसलमान शांतिपूर्ण रहे और एक मिसाल उन्होंने कायम की, हमें मुआवजा दिया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। तो कई सारे मुस्लिम लोग जो पीड़ित थे इस पूरे मामले में वो सामने आए हैं और उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। वही विश्व हिंदू परिषद इससे ठीक उलट बात कर रहा है। देखते हैं आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। कोई अपडेट आएगी तो आपको तुरंत बताएंगे। फिलहाल इस खबर को देखने के लिए शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।